किसके नाम रहा नाइट 2 का मेन इवेंट मैच, कैसे अलेक्सा ब्लिस फिन की हार का बड़ा कारण बनी, हॉल ऑफ फेमर्स को लेके क्या दिखा और कौन यहां टाइटल रिटेन करने में सक्सेस रहा और कौन कौन से न्यू चैंपियन हमें यहां देखने को मिले, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइटस ओनील और हल्क होगन ने करी। दोनों ही पायरेट्स के गेटअप में दिखाई दिए और शो शुरू करने का अनाउंसमेंट दोनों ने आके करा। अब टाइम था नाइट 2 के पहले मैच का, जो कि फिन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच देखने को मिला। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन ने एंट्री करी और फिन हमें एक गैलरी से एंट्री करते हुए दिखाई दिए, जो कि शायद एशेस थी, मतलब कि राख थी। बट उससे पहले अलेक्सा ब्लिस ने एंट्री करी। ये देख करके रैंडी ऑर्टन का गुस्सा काफी बढ़ गया। अलेक्सा ब्लिस रिंग के पास रखे एक बॉक्स के हैंडल को घुमाती हैं और उसमें से फिन निकलते हैं। लेकिन ये क्या, फिन यहाँ ओल्ड लुक में दिखाई दिए। तभी अचानक से फिन बॉक्स के ऊपर से क्लॉथ्स लाइन रैंडी ऑर्टन को देते हैं और फुर्ती दिखाते हुए रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं। बस इसके बाद फिन सिस्टर एबिगेल की तैयारी में थे, बट रैंडी ऑर्टन रिंग के बाहर चले जाते हैं। रिंग के बाहर रैंडी ऑर्टन पलटवार करते हैं, बट फिन रैंडी ऑर्टन को मैंडिबल क्लॉ में पकड़ लेते हैं। रिंग के अंदर घुस रहे फिन पर रैंडी ऑर्टन ने सेकंड रोप से डीडीटी दी, बट वो खाके भी खड़े हो गए। रैंडी ऑर्टन अब फिन को हिट कर रहे थे, बट फिन फिर से उन्हें मार रहे थे। अब रैंडी ऑर्टन आरक्यू की तैयारी में थे, बट फिन काउंटर करते हुए सिस्टर एबिगेल में पकड़ लेते हैं। तभी अलेक्सा ब्लिस एक अलग ही रूप में दिखाई दी, उस बॉक्स के ऊपर बैठी हुई। उन्हें देख करके फिन डिस्ट्रैक्ट होते हैं और रैंडी ऑर्टन इसका फायदा उठाते हुए फिन में आरक्यू देके मैच जीत लेते हैं। जीत के बाद रैंडी ऑर्टन तो निकल जाते हैं, बट हार के बाद फिन और अलेक्सा ब्लिस एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मैच हमें शाइना बैसलर, नाया जैक्स वर्सेस नटालिया तमीना के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब नाइट 1 में टैग टीम टर्माइल जीत करके नटालिया और तमीना ने ये स्पोर्ट्स चैंपियन के खिलाफ हासिल करा था। शाइना और नटालिया ने इस मैच की शुरुआत करी। मैच के शुरू में ही नटालिया ने शाइना पर सबमिशन लगाने का ट्राई करा, बट शाइना ने टैग नाया जैक्स को दिया। दूसरी साइड से टैग तमीना पर आया। अब आमने सामने नाया जैक्स और तमीना थी, दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करती हैं। वहीं नटालिया और तमीना मिलकर शाइना बैसलर और नाया जैक्स पर हावी दिखाई दे रही थी। इन्होंने शाइना बैसलर को अपनी साइड ले जाके बारी बारी से टैग दे दे के मारा। कुछ टाइम बाद नाया जैक्स और शाइना बैसलर मिलके नटालिया पर पकड़ बना लेती हैं। अब मार खा रही नटालिया को टैग अपनी पार्टनर को देना था, बट नाया जैक्स रिंग के बाहर तमीना को मार के आ जाती हैं। बेटर मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। तमीना नाया जैक्स को मारते हुए शिट बता रही थी। एंड में नटालिया नाया जैक्स को सबमिशन में पकड़ती हुई हैं और तभी शाइना ने आके नटालिया को सबमिशन लगा के टैप आउट करवाया और मैच जीत के यहाँ टाइटल रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड कमेंट्री टेबल पर लोगन पॉल भी बैठे दिखाई दिए। सैमी ज़ैन ही लोगन पॉल को इंट्रोड्यूस करके बुलाते हैं। मैच शुरू होता है। केविन ओवेंस काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शुरू में ही सैमी ज़ैन को पावर बम दिया और वो पड़ते ही सैमी ज़ैन रिंग के बाहर चले गए। केविन ओवेंस सैमी ज़ैन को फिर से रिंग में लाए और फिर सैमी ज़ैन को मारना कंटिन्यू रखा। काफी देर केविन ओवेंस का ही कंट्रोल इस मैच में दिखाने मिला। अब केविन ओवेंस टॉप रोप से मूव देने वाले थे, तभी सैमी ज़ैन ने पलटवार करते हुए केविन ओवेंस को एप्रन पर शानदार सुप्लेक्स दी। अब सैमी ज़ैन हावी होने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे, बट केविन ओवेंस ने जल्दी पलटवार करते हुए सैमी ज़ैन को फ्रॉग स्प्लैश दी। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं सैमी ज़ैन का ब्रेन बस्टर मूव बड़ा ही शानदार था। जब सैमी ज़ैन केविन ओवेंस को मारते, लोगन पॉल बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। अब सैमी ज़ैन टॉप रोप पे गए तो केविन ओवेंस को मूव देने थे, बट केविन ओवेंस ने काउंटर करते हुए उल्टा सैमी ज़ैन को फिशरमैन सुप्लेक्स दे मारी। अब मैच का एंड फेस में था, जहां सैमी ज़ैन ने केविन ओवेंस को हलोवा किक दी और फिर केविन ओवेंस ने सुपर किक देके स्टनर दिया और मैच यहां जीत लिया। इसके बाद लोगन पॉल सैमी ज़ैन के पास आते हैं और फिर केविन ओवेंस को जीत की बधाई देते हैं। सैमी ज़ैन ये देखकर खिसिया जाते हैं कि भाई मैंने तुझे यहां बुलाया है और तू उसको जाके बधाई दे रहा है। लोगन पॉल सैमी ज़ैन को धक्का मारते हैं और फिर लोगन पॉल केविन ओवेंस का हाथ पकड़ के विनिंग मूवमेंट दिखाते हैं। तो केविन ओवेंस लोगन पॉल में हाथ पकड़ने को लेकर के स्टनर लगा देते हैं। अब बैक स्टेज मैट रिडल के साथ हमें आरवीडी और अपने खली भाई देखने को मिले। खली रिडल से हिंदी में कहते हुए सुने गए कि तुम हमारे बारे में नहीं, अपने गेम के बारे में सोचो।
नेक्स्ट हमें मैट रिडल वर्सेस शेमस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं, बट शुरू में कुछ किक्स और चॉप देके रिडल शेमस को कॉर्नर में धकेल देते हैं, बट तभी शेमस पलटवार करते हैं। एग्रेशन शेमस के फेस पर साफ साफ देखा जा सकता था। मैच में अच्छे से पकड़ शेमस की बन चुकी थी। हालांकि रिडल ने कुछ देर बाद वापसी की सोचते हुए शेमस को रोप पे सबमिशन दिया, बट शेमस ने 10 स्लैप वाला मूव लगा दिया। अब शेमस टॉप रोप से मूव देने को चढ़ते हैं, तभी मैट रिडल उठते हैं और उन्होंने शेमस को वहीं से बेले टू बेले दिया। अब रिडल ने तेजी पकड़ी और बैक टू बैक मूव शेमस को लगा डाले। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने ही एक दूसरे के अच्छे मूव्स को किकआउट भी करा। रिडल ने स्लीपर होल्ड भी शेमस पे लगाया, लेकिन उन्होंने खुद को रोप टच करके बचा लिया। एंड में शेमस ने टॉप रोप से रिडल को मूव दिया और उसके बाद सेकंड रोप से रिडल फ्लिप मारते हैं और हवा में ही शेमस ने ब्रॉक किक देके मैच अपने नाम करा और बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। किक काफी जोरदार थी, मैट रिडल के मुंह से खून आ रहा था। नेक्स्ट हमें अपोलो क्रूज वर्सेस बिगी के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब ये मैच नाइजीरियन ड्रम मैच था, जिस वजह से रिंग साइड घंटे, ड्रम और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। मैच के शुरू में ही दोनों ही सुपरस्टार ने एक दूसरे को कैंडो स्टिक से मारना शुरू कर दिया और रिंग के बाहर भी कैंडो स्टिक से बिगी ने अपोलो को बजा दिया। अब बिगी घंटा लेके अपोलो का घंटा बजाते उससे पहले ही अपोलो ने कैंडो स्टिक से पलटवार करते हुए बिगी पर अटैक करा। इसके बाद बिगी ने स्पीयर देके अपोलो को रिंग को बाहर करा। फिर ये दोनों एप्रिन पर लड़ते हुए दिखाई दिए। अब भाई अपोलो ने बिगी को स्टील स्टेप्स पे लिटाया और ऊपर से दूसरा स्टील स्टेप फेंक के मारा। बिगी हट जाते हैं। इस मैच में कैंडो स्टिक ज्यादा चलती दिखाई दी। वहीं रिंग में बिगी अपना मूव देते हैं, तभी रॉ अंडरग्राउंड का सुपरस्टार डब्बा काटो आके बिगी को मारता है और अपोलो इस बात का फायदा लेते हुए बिगी को पिन करके मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट मैच हमें आस्का वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ तो आस्का ने रेहा के मूव से बचते हुए रेहा पर ही मूव लगाए। रेहा इस बात से काफी खिसिया जाती हैं। आस्का एक के बाद एक रेहा के मूव को काउंटर करते हुए उन पे ही मूव लगा रही थी। मैच में पकड़ आस्का की थी, बट अब रेहा ने पलटवार करते हुए आस्का को मूव दिया। अब रेहा ने अपना एग्रेसिव मोड ऑन करते हुए आस्का पर अटैक ऑन रखा। रेहा आस्का को मारते हुए उनकी इंसल्ट भी कर रही थी। इसके बाद आस्का ने रेहा को सबमिशन में भी जकड़ा, बट रेहा ने उससे बचते हुए जर्मन सुप्लेक्स आस्का को लगा डाली। अब आस्का ने टॉप रोप से रेहा रिप्ले को ड्रॉप किक दी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। इन दोनों के मैच में फैंस काफी ज्यादा चैंट्स कर रहे थे। मैच एंड होने से पहले आस्का की पकड़ इस मैच में काफी अच्छी थी, बट रेहा ने फाइट बैक करते हुए सबमिशन लगाया, बट उसको काउंटर करते हुए आस्का ने रेहा पर आर्म बार लगाया, बट रेहा ने उठा के आस्का को रिंग कॉर्नर में दे मारा। एंड में रेहा ने अपना मूव देके आस्का को पिन करा और मैच जीत लिया और बन गई न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। अब टाइम था शो के मेन इवेंट का, जो कि रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज के बीच यूनिवर्सल टाइटल को लेकर देखने को मिला। रोमन रेंस के साथ हर बार की तरह जे ऊसो भी साथ थे। बेल बजते ही रोमन रेंस डैनियल ब्रायन पर अटैक करते हैं, फिर एज पर अटैक करते हैं। अब डैनियल ब्रायन आके रोमन रेंस पर अपर कट लगाते हैं। अब जे ऊसो का दखल शुरुआत में ही देखने को मिला। उन्होंने पहले डैनियल ब्रायन को किक दी और स्टील स्टेप्स पे उन्हें दे मारा और फिर उन्होंने एज को भी मारा। तो एज ने जे ऊसो को स्टील स्टेप्स पर दे मारा। अब यार जे ऊसो का हर मैच में आना क्या जरूरी है? वहीं रिंग के बाहर एज रोमन रेंस को मारते हैं, फिर एज रोमन रेंस को बैरिकेड में, रिंग में और टर्न बकल में मारते हैं। देन एज जे ऊसो को स्टील स्टेप्स पर मूव देते हैं और ऑफिशियल्स जे ऊसो को लेके बैक स्टेज चले जाते हैं। अच्छा मैच देखा इन तीनों सुपरस्टार के बीच। जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसको मारा। तीनों काफी फिजिकल थे और थकाने वाला मैच देखा इन तीनों के बीच। एक टाइम डैनियल ब्रायन हावी हो चुके थे, उन्होंने रोमन रेंस पर सबमिशन भी लगाया जो कि एज ने आके तोड़ा। फिर डैनियल ब्रायन ने एज पर भी सबमिशन लगाया। रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को अनाउंस टेबल पर भी दे मारा। मैच में एक टाइम एज ने रोमन रेंस के मुंह में चेयर का टूटा पार्ट फंसा के लॉक लगाया, तभी डैनियल ब्रायन भी आके रोमन रेंस पर लॉक लगा देते हैं। तभी मुझे लगा कि यहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल फिनिश हो सकता है, बट नहीं, मैच आगे चला। तीनों ने काफी इंप्रेस करा। एज ने चेयर से रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन की पीठ पर मार मार के नक्शा बना दिया। तभी जे ऊसो फिर कूद जाते हैं मैच में आके और एज जे ऊसो को भी खर्चा पानी देते हैं चेयर से। रोमन रेंस उठते हैं और एज को स्पीयर देके उनका सर चेयर पे रख के चेयर मारते हैं और फिर डैनियल ब्रायन को एज के ऊपर डाल के दोनों को एक साथ पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहां रिटेन कर लेते हैं।
अब ये सब दिखा नाइट 2 के शो में और इसी के साथ साल 2021 का रेसलमेनिया 37 इवेंट खत्म हो चुका है। ओपनिंग में दिखे मैच में अलेक्सा ब्लिस ही फिन की हार का कारण बनी, जिसके बाद आप सभी के मन में काफी सवाल आ रहे होंगे जिनका आंसर इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। वहीं मुझे लगता है WWE को वुमेन टैग टीम टाइटल नाया जैक्स और शायना बैसलर को परमानेंट दे देना चाहिए और उसको लेकर कोई मैच भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से इनके पास टाइटल है और जहां तक मुझे याद आ रहा है तो कुछ दिन के लिए शार्लेट और आस्का पर ये टाइटल गया था और फिर वापस से इन दोनों वुमेन्स पर आ गया। जब इन्हें चैंपियन बनाए रखना था तो इतना तामझाम रेसलमेनिया में क्यों फैलाया गया। शेमस न्यू चैंपियन बन चुके हैं जिसके पूरे चांसेस थे। वहीं अपोलो फाइनली बिगी को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं, बट उनकी इस जीत में उनकी हेल्प डब्बा काटो ने करी। रिहा रिप्ले ने रॉ वुमेन्स चैंपियन बन के अपना रेसलमेनिया मूवमेंट काफी इंजॉय करा। आस्का से फाइनली WWE ने टाइटल ले लिया, ले तो पहले लेना चाहिए था, बट ठीक है, यहां रिहा रिप्ले चैंपियन बनी। वहीं मेन इवेंट में हुए मैच के एक एक पल को देख करके ये लग रहा था कि यहाँ कौन जीतेगा, बट रोमन रेंज यहाँ टाइटल रिटेन कर चुके हैं। एज के फैंस सर पकड़ के बैठ गए। वहीं WWE को सोचना चाहिए यार कि मैच किस लेवल पर है, किस इवेंट में है। हर मैच में जे उसो को घुसेड़ना जरूरी नहीं है। अब आपको कैसा लगा नाइट 2 का शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्पीयर, यस केक और कैंडो स्टिक मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।